नमस्कार साथियों, मैं नीलाभ कुमार। आज दिल्ली में जंतर मंतर पर छात्रों का एक प्रोटेस्ट था जो सारे देश ने देखा। शुरुआती दौर में बहुत कम आका लोगों ने, बहुत ने कहा कि ये एंटी नेशनल लोगों का ग्रुप है। सरकार के लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने कहा कि इधर के हैं, उधर के हैं, पाकिस्तान के हैं, बांग्लादेश के हैं, अफ़गानिस्तान के हैं। तमाम चीज़ें हुई, लेकिन कभी गंभीरता से ये नहीं सोचा कि वो हमारे देश के ही छात्र हैं, नौजवान हैं, जो अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं। आप इस प्रोटेस्ट के एक वीडियो को जरा आप देखिए। इनका गोला एकदम मेरे पैर के पास गिरा है। हम क्या है, हम किस चीज की मांग कर रहे हैं? बस एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम की मांग कर रहे हैं ना। हम हमारे लिए ये मतलब आतंकवादी जैसा ट्रीट कर रहे हैं। अब एक बहुत बड़ा गंभीर सवाल है, क्या ये देश के छात्र हैं या आतंकवादी हैं? सरकार तो तानाशाह हो चुकी है। अगर छात्रों युवाओं की बात पिछले एक दशक 10-11 वर्षों में सुनी जाती तो शायद ये छात्र सड़क पे नहीं आते या प्रोटेस्ट करने के लिए आगे नहीं आते। नीट के कितने पेपर लीक हुए हैं पिछले 10 से 11 वर्षों से? कितने गंभीरता से सरकार ने काम किया है? नहीं किया, तभी तो ये छात्र सड़क पर हैं। तो सरकार अपनी अकाउंटेबिलिटी को, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए छात्रों के साथ आतंकवादी जैसा व्यवहार कर रही है। और एक गोदी मीडिया है, वो अलग अलग ही नैरेटिव सेट कर रही थी पिछले प्रोटेस्ट के शुरुआती दिनों से। अरे ये कुछ लोगों का ग्रुप है, कुछ नहीं होने वाला है, सरकार में बैठे लोग इसको पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, पता नहीं क्या क्या ब्ला ब्ला, बहुत कुछ इन लोगों को बुला रहे थे। अरे भाई, वो आप ही के बेटे हैं, आप ही के बच्चे हैं, इस देश के भविष्य छात्र हैं, कोई आतंकवादी नहीं है। सबसे पहले तो इस प्रोटेस्ट में जितने भी छात्र नौजवान जो यहाँ पे इस प्रोटेस्ट में भाग लिया है, उन सभी को मैं हैट्स ऑफ करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ आपके जज्बे को, कि आपने बदलाव के लिए एक कदम अपना आगे बढ़ाया है और आपने हिम्मत करके आज पूरे दिल्ली को दिखा दिया, पूरे भारत को दिखा दिया, दिल्ली बंद करके, कि युवा शक्ति में क्या ताकत होती है। इसके लिए आप सभी को हैट्स ऑफ। दूसरी सबसे अहम बात कि पिछले 11 वर्षों में, 12 वर्षों में जिस तरीके से युवाओं को ठगा गया है, यही मोदी सरकार ने कहा था ना कि 2 करोड़ रोजगार हम युवाओं को देंगे। आपने उसको जुमला बनाकर छोड़ दिया। आपने सिर्फ युवाओं को वोट लेकर युवाओं को, देश के युवाओं को ठगा है आपने। और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए आप लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों पर आपने लाठी चार्ज किया है। तो ये आपके और आपकी सरकार की कायरता को दिखाता है। अब कुछ हमारे भाजपाई जो है बंधु, वो एक अलग ही नैरेटिव सेट करने पर लगे हुए हैं, तो उनके बच्चे भी प्रोटेस्ट में आ रहे हैं। एक जरा ये भी वीडियो आप जरा देखिए। बीजेपी के नेता है, पर हमें घर में भी लड़ना पड़ रहा है। हम यूपी से भाग के आ रहे हैं, प्रयागराज से। क्या कर रही है सरकारें? सो रही है। तो आपके घर वाले खुद बीजेपी के नेता है, बीजेपी में है, तो आपको उनसे क्या प्रॉब्लम है? आप उनसे अलग क्यों होना चाह रहे हैं? नहीं, ये जो चल रहा है ये गलत है कि कोई 21 लोग मर रहे हैं, 21 लोग मर रहे हैं। अब बताइए, ये एक बीजेपी नेता की ही बेटी हैं जो भाग कर इस प्रोटेस्ट में आई हैं, तो क्या ये भी आतंकवादी हैं? क्या वो बीजेपी नेता अपने बेटी को आतंकवादी बोलेंगे? ये आई है कि 21 छात्र जो नीट पेपर लीक में जो 21 छात्र जो मरे हैं, उनके लिए आई है, अपने लिए आई है। तो इस सरकार में तो इतनी भी संवेदना नहीं है कि 21 छात्र जो मरे हैं उनके परिवार से जाके मिले, उनसे बात करें। इतनी संवेदनहीन सरकार है ये। 2 करोड़ रोजगार का वादा इसी सरकार ने किया था, उसके जगह पर जो है पकौड़ा तलने के लिए बोल दिया गया। तो छात्र तो बोल रहे हैं कि हम पकौड़ा नहीं तलेंगे, आप छात्र को मजबूर कर रहे हैं। ये बच्चों की मांग है। इस नीट पेपर लीक में 21 बच्चों की जानें गई हैं। क्या इस एनडीए मोदी सरकार ने कभी उन 21 बच्चों के परिवार से कभी मिले हैं?
कभी नहीं मिले। क्या कोई संवेदना उन्होंने दिखाई है? नहीं दिखाई है। इतनी संवेदनहीन और युवा विरोधी सरकार आज तक इस देश में नहीं बनी है जितनी युवा विरोधी सरकार ये है। ये युवाओं को सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं और उनके बेसिक राइट से, उनकी बेसिक नीड से, उनकी एजुकेशन सिस्टम से इनको कोई मतलब नहीं है। तो साथियों, आज आप सभी के सामने आने का एक ही उद्देश्य है कि आज इतने छल प्रपंच षड्यंत्र के बाद आज इतने भारी संख्या में पूरी दिल्ली को बंद कर दिया युवाओं ने, पूरी दिल्ली को, क्योंकि ये सड़े हुए सिस्टम से ऊब चुके हैं, इसलिए आज सड़कों पर है। सरकारें गंभीर होती और गंभीरता से युवाओं की बात सुनती तो शायद ये नौबत नहीं आती। ये जो गोदी मीडिया के माध्यम से नैरेटिव सेट कराया जाता है कि ये लेफ्ट के हैं, राइट के हैं, चाइना के हैं, पाकिस्तान के प्रायोजित हैं, तो ये तो सरकार मास्टरमाइंड है नैरेटिव सेट करने में। ये लोग तो इतने घटियापन पर उतारू आ चुके हैं कि इन लोगों ने सोनम वांगचुक जैसे इंसान पे भी कह दिया कि चाइना के एजेंट है। ये तो इतने घटिया लोग हैं।